वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों का अभिवादन। दोस्तों 18 जनवरी 2022 से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैंने लिया है जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी नवीन क्वेश्चनों के साथ ये स्टडी जोन को आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फर्स्ट क्वेश्चन, कथक सम्राट पंडित बिरजू महाराज का हाल में दिल्ली में निधन हो गया। उनका पूरा नाम क्या था? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी ब्रिज मोहन नाथ मिश्र। कथक सम्राट नर्तक पंडित बिरजू महाराज का दिल्ली में हृदयघात से निधन हो गया। वे 83 वर्ष के थे। संगीत प्रेमियों में इस खबर से शोक की लहर छा गई। बिरजू महाराज के निधन पर कई जानी मानी हस्तियों ने शोक व्यक्त कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। दोस्तों पंडित बिरजू महाराज के बारे में जानते हैं। इनका पूरा नाम ब्रिज मोहन नाथ मिश्र था। ये भारत के सबसे प्रसिद्ध कलाकारों में से एक थे। बिरजू महाराज कथक नृत्यकारों के महाराज परिवार के वंशज थे। इनके पिता और गुरु अच्छन महाराज थे। प्रसिद्ध कथक नर्तक शंभू महाराज और लच्छू महाराज इनके चाचा थे। कथक के पर्याय माने जाने वाले बिरजू महाराज कथक नर्तक होने के साथ साथ शास्त्रीय गायक, कवि और चित्रकार भी थे। स्वयं में एक संस्थान पंडित बिरजू महाराज ने अपनी प्रतिभा से कई पीढ़ियों को प्रभावित किया। कला क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा गया। 1986 में इन्हें देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। दोस्तों ये हैं पंडित बिरजू महाराज जो अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी रचनाएं, उनकी कलाकृतियां और उनके कथक में दिए योगदान को हमेशा भारत याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अडानी ने किस देश की सबसे बड़ी स्टील कंपनी पास्को के साथ समझौता किया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। अडानी ग्रुप ने स्टील कारोबार में एंट्री के लिए विदेश दक्षिण कोरिया की स्टील कंपनी पास्को के साथ समझौता किया। उद्योगपति गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी समूह ने स्टील, अक्षय ऊर्जा जैसे क्षेत्र में व्यापार के अवसरों का पता लगाने के लिए दक्षिण कोरिया की पास्को के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। अडानी ग्रुप ने गुजरात के मुद्रा में इंटीग्रेटेड स्टील मिल शुरू करने के लिए 37,000 करोड़ रुपए, लगभग $5 बिलियन रुपए निवेश करने की घोषणा की है। दोस्तों साउथ कोरिया के बारे में जानते हैं। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। मुद्रा दक्षिण कोरियाई वान है। संसद नेशनल असेंबली है। प्रधानमंत्री हैं किम बियू क्यूम। राष्ट्रपति है मून जे इन। दक्षिण कोरिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। दक्षिण कोरिया सैमसंग, हुंडई, एलजी का मुख्यालय है। उत्तर और दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम 38वीं समांतर रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का विदेशी मुद्रा भंडार 7 जनवरी 2022 को समाप्त सप्ताह में गिरते हुए 87.8 करोड़ डॉलर घटकर कितना हो गया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। 632.73 अरब डॉलर। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 7 जनवरी को समाप्त सप्ताह में लगातार तीसरे सप्ताह गिरते हुए 87.8 करोड़ डॉलर घटकर 632.73 अरब डॉलर आ गया, जबकि इसके पिछले सप्ताह यह 1.46 अरब डॉलर कम हो गया। 633.61 अरब डॉलर रहा। रिजर्व बैंक की ओर से
जारी साप्ताहिक आंकड़े के अनुसार 7 जनवरी को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा घटक कर विदेशी मुद्रा परिव्यय में 49.7 करोड़ डॉलर घटकर 569.39 अरब डॉलर रह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स द्वारा जारी सूची के अनुसार 2021 में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी नाओमी ओसाका इस प्रश्न का सही उत्तर है। 2021 में दुनिया के सर्वाधिक कमाई करने वाली महिलाओं खिलाड़ियों में नाओमी ओसाका टॉप पर है। नाओमी ने पिछले साल इनामी राशि और विज्ञापन से करीब 424 करोड़ रुपए यानी 57.3 मिलियन डॉलर कमाए, जो एक कैलेंडर वर्ष में किसी महिला खिलाड़ी की सर्वाधिक कमाई है। कमाई के मामले में टॉप 3 खिलाड़ी हैं नाओमी ओसाका पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर सेरेना विलियम्स और तीसरे नंबर पर उनकी बहन वीनस विलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रदेश के सिवनी स्थित पेंच बाघ अभयारण्य में 29 शावक को जन्म दे चुकी बाघिन की मृत्यु हो गई, जो कालरवाली के नाम से प्रसिद्ध है? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी मध्य प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। मध्य प्रदेश के सिवनी क्षेत्र पेंच बाघ अभयारण्य में 29 शावकों को जन्म दे चुकी बाघिन की मृत्यु हो गई, जो कालरवाली के नाम से मशहूर थी। इस बाघिन को पेंच की रानी वसपुर माम के नाम से भी जाना जाता था। पेंच बाघ अभयारण्य के क्षेत्र संचालक अशोक मिश्रा ने रविवार को बताया कि पेंच बाघ अभयारण्य सिवनी के अंतर्गत परिक्षेत्र कर्माझिरा के बीट कुंभादेव में विश्व प्रसिद्ध कालरवाली बाघिन T15 ने शनिवार शाम 6:15 बजे अंतिम सांस ली। उन्होंने कहा कि लगभग 16.5 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी इस बाघिन की मृत्यु वृद्धावस्था के कारण हुई। दोस्तों मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। क्षेत्रफल रैंक 2 है। साक्षरता दर 69.32% है। लिंगानुपात 931 है। जिला 55 है। राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल हैं मोंगो भाई छगन भाई पटेल। राज्य के प्रथम राज्यपाल थे पट्टाभी सीतारामैया। मुख्य न्यायाधीश हैं RV मलिमठ। लोकसभा की सीट है 29, राज्यसभा 11, विधानसभा 230। राजकीय पशु है बारहसिंगा। राजकीय पक्षी है शाह बुलबुल, जिसे दूधराज भी कहते हैं। राजकीय वृक्ष है बरगद। राजकीय फूल है सफेद लिली। राजकीय फसल है सोयाबीन। राजकीय खेल है मलखम। लोक नृत्य है चारकूला तथा मटकी डांस। नेशनल पार्क बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, पेंच जिसे प्रियदर्शनी भी कहते हैं नेशनल पार्क तथा डायनासोर नेशनल पार्क। बांध है इंदिरा सागर बांध, बारगी बांध, नर्मदा बांध तथा ओमकारेश्वर बांध नर्मदा नदी पर, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अगरतला और जिरीबाम के बीच उद्घाटन की गई जनशताब्दी एक्सप्रेस त्रिपुरा को किस राज्य को जोड़ती है? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी मणिपुर इस प्रश्न का सही उत्तर है। हाल में केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने 2 पूर्वोत्तर राज्यों त्रिपुरा और मणिपुर को जोड़ने वाली अगरतला और जिरीबाम के बीच जनशताब्दी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। जनशताब्दी एक्सप्रेस सप्ताह में 3 बार चलेगी और यात्रा में 6 घंटे का समय लगेगा। इसके अलावा त्रिपुरा में राजधानी एक्सप्रेस, कंचनजंगा एक्सप्रेस, हमसफर एक्सप्रेस आदि चलती हैं। दोस्तों
मणिपुर के बारे में जानते हैं। मणिपुर की राजधानी इंफाल है। मुख्यमंत्री हैं एन वीरेन सिंह, गवर्नर हैं ला गणेशन, मुख्य न्यायाधीश हैं पी वेंकट संजय कुमार। मणिपुर की लोकसभा सीट है 2, राज्यसभा 1, विधानसभा 60। केबुल लामजावा राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। मणिपुर की सीमा 3 पड़ोसी राज्य से लगी है, असम, नागालैंड और मिजोरम। लोकटक झील मणिपुर में है। लोक नृत्य है राखाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक महीने में 92.6 करोड़ से अधिक यूपीआई लेन देन की उपलब्धि हासिल करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बन गया है? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पीपीबीएल इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, एक महीने में 92.6 करोड़ से अधिक यूपीआई लेन देन की उपलब्धि हासिल करने वाले देश का पहला बैंक पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड बन गया। दोस्तों, वह यूपीआई के जरिए 66.49 करोड़ रुपए लेन देन था। एसबीआई बैंक दूसरे सबसे बड़ा बैंक बनकर उभरा है। दोस्तों, पेटीएम बैंक की स्थापना 2015 में हुई थी। संस्थापक विजय शेखर शर्मा हैं और मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश है। सीईओ सतीश कुमार गुप्ता है। पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोसांग नामसूंग महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी सिक्किम इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, तिब्बती लूनर कैलेंडर के अनुसार साल के 10वें महीने के 18वें दिन में लोसांग उत्सव मनाया जाता है। यह उत्सव मुख्य रूप से 4 दिनों तक जारी रहता है। यह ऐसा समय है जब किसान अपनी फसलों की कटाई का जश्न मनाता है। दोस्तों, सिक्किम के बारे में जानते हैं। सिक्किम की स्थापना 16 मई 1975 में हुई। राजधानी गंगटोक है। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग हैं, जो सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा से संबंधित हैं। सिक्किम के गवर्नर हैं गंगा प्रसाद। मुख्य न्यायाधीश हैं जितेंद्र कुमार माहेश्वरी। सिक्किम के 3 पड़ोसी राज्य हैं भूटान। 3 पड़ोसी देश हैं जिनकी सीमा लगी है, भूटान, चीन, नेपाल। सिक्किम की सीमा एक पड़ोसी राज्य से लगी है, पश्चिम बंगाल। सिक्किम की लोकसभा की सीट 1 है, राज्यसभा की सीट 1 है, विधानसभा की सीट 32 है। दोस्तों, सिक्किम के प्रमुख दर्रे हैं नाथुला दर्रा, जेलपला दर्रा। कंचनजंगा पर्वत सिक्किम में है। सिक्किम के प्रमुख उद्यान राष्ट्रीय उद्यान है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, हाल में मनाए गए टॉप महोत्सव काशी फिल्म महोत्सव 2021 का आयोजन वाराणसी में किया गया। लोक रंग उत्सव का आयोजन जयपुर राजस्थान में किया गया। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव पणजी 2021 का आयोजन पणजी गोवा में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन महोत्सव 2021 का आयोजन हल्द्वानी उत्तराखंड में किया गया। विश्व संगीत तानसेन का उत्सव मध्य प्रदेश में किया गया। हाल में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस स्थान पर गगनयान के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी महेंद्रगिरी तमिलनाडु इस प्रश्न का सही उत्तर है। हाल में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया है, जो कि वैज्ञानिकों की एक बड़ी कामयाबी है। इसरो के वैज्ञानिकों ने भारत के पहले मानव रहित अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए क्रायोजेनिक इंजन सफल परीक्षण किया।
तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसरो प्रणोदन परिसर प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में 720 सेकंड के इस गुणवत्ता परीक्षण के सफल होने पर वैज्ञानिक खासा उत्साहित है। लंबी अवधि का यह सफल परीक्षण एक बड़ी उपलब्धि है। यह गगनयान के लिए क्रायोजेनिक इंजन की विश्वसनीयता और मजबूती सुनिश्चित करता है। इसरो के अनुसार यह इंजन अभी 4 और परीक्षण में गुजरेगा जो 1810 सेकेंड के होंगे। इसरो ने बताया कि इसके बाद एक और इंजन के 2 छोटी अवधि के परीक्षण होंगे। दोस्तों, इसरो की स्थापना 1969 में की गई थी और अभी इसरो के नए चेयरमैन एस सोमनाथ बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानेक्स सनराइज इंडिया ओपन का खिताब किसने जीता? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए लक्ष्य सेन इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, भारत के लक्ष्य सेन ने पुरुष एकल फाइनल में 5वीं वरीयता विश्व चैंपियन लो किन यू पर सीधे गेम में 24-22, 21-17 से हराकर योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन बैडमिंटन का विजेता बने। यह 20 साल के इस भारतीय खिलाड़ी का सुपर 500 स्तर के प्रतियोगिता का पहला खिताब है। सेन ने 2019 में डच ओपन और सार्लोलक्स ओपन के रूप में 2 सुपर 100 खिताब जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया ओपन जीतने वाली देश की पहली जोड़ी कौन बनी? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग रेड्डी। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की पुरुष जोड़ी इंडोनेशिया के 3 बार के विश्व चैंपियन मोहम्मद अहसान और हेंड्रा सेतियावान की जोड़ी पर सीधे गेम में शानदार जीत दर्ज करते हुए इंडिया ओपन जीतने वाली देश की पहली जोड़ी बनी। विश्व रैंकिंग के 10वें स्थान पर काबिज इस भारतीय जोड़ी ने मजबूत मानसिकता और जज्बा दिखाते हुए शीर्ष वरीयता प्राप्त इंडोनेशिया की जोड़ी को 43 मिनट में 21-16, 26-24 से हराकर नए सत्र की शानदार शुरुआत की। दोस्तों, यह ऐतिहासिक अवसर था जो इस टूर्नामेंट में भारत ने 2 खिताब पर विजय हासिल की, पुरुष सिंगल और पुरुष डबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे सीरीज में किस देश ने इंग्लैंड को 4-0 से हराया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑस्ट्रेलिया ने 5वें टेस्ट मैच में 2 दिन शेष रहते हुए रविवार को 146 रन से जीतकर ऐसे सीरीज में इंग्लैंड को 4-0 से प्रभावशाली अंतर से पिछाड़ दिया। इंग्लैंड को चौथी पारी में जीत के लिए 271 रन का लक्ष्य मिला, लेकिन पहले विकेट के लिए जैक क्रॉल 36 और रोटी बंस ने 26 के बीच 68 रन की साझेदारी के बावजूद टीम दिन के अंतिम सत्र में 124 रन के अंदर सभी 10 विकेट गंवा दिया। तेज गेंदबाज स्कॉट बोलैंड ने 18 रन पर 3 विकेट और कैमरन ग्रीन ने 21 रन पर 3 विकेट लेकर अपनी पहली ऐसी सीरीज में प्रभाव छोड़ने में सफल रहे। 6 विकेट साझा करके तीसरे ही दिन ऑस्ट्रेलिया के नाम इन्होंने ये सीरीज कर दी। इंग्लैंड की पहली पारी भी महज 188 रन पर सिमट गई थी। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 303 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने भी 42 रन देके 3 विकेट लिए और तीसरे दिन कुल 17 विकेट गिरे। ऑस्ट्रेलिया के लिए पहली पारी में 101 रन बनाने वाले ट्रेविस हेड मैन ऑफ द मैच और वह सीरीज में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी
357 रन भी बनाकर उनको चुना गया। मैन ऑफ द मैच भी रहे और ट्रेविस हेड मैन ऑफ द सीरीज रहे। इससे पहले तेज गेंदबाज मार्क वुड ने अपने कैरियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 37 रन देकर 6 विकेट लिए, जिससे इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी 155 रन पर समेट दिया। लेकिन खराब बल्लेबाजी का खामियाजा इंग्लैंड को भुगतना पड़ा और यह बहुत बुरी हार है और यह सीरीज 4-0 से एशेज हार गई इंग्लैंड। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए आप यस्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। नमस्कार।